2012 में हम लोग फ्लैट सर्च कर रहे थे, तो हमने ऐड देखी, PDM हाईटेक होम्स के नाम से एक ऐड थी। तो हमने इनकी मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है और हम इस एरिया के काफ़ी रेपुटेड लोग हैं, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। हमने देखा, हमें लगा भी अच्छा जितनी कंस्ट्रक्शन इन्होंने कर रखी थी, तो हमने बुक कराया और जब जब डिमांड आती रही पैसा देते रहे। 5-5 लाख रुपए से बुक कराया था और उसके बाद पैसा देते रहे। 2015 में इन्होंने हमें पोजीशन देनी थी, लेकिन प्रोजेक्ट को लेट कर दिया इन्होंने। हम वेट करते रहे, इनसे कांटेक्ट करते रहे, तो ये हमें आश्वासन देते रहे कि अभी बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा। ऐसे करके 2018 आ गया। अचानक 2018 में, जून 2018 में हमें पता चला कि प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में चला गया है, दिवालियापन में चला गया। तो हमें बहुत ही बड़ा झटका लगा। तब हमने इनके ऊपर केस भी किया और इनके सारे बैलेंस शीट्स वगैरह भी चेक की। तो जब इनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया हमने, तो हमने देखा कि इन्होंने 150 करोड़ रुपया होम बायर से कलेक्ट किया है और 90 करोड़ रुपया इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बैंकों से लोन लिया है। 240 करोड़ इकट्ठा किया और हार्डली 30 से 35 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट पे खर्च किया और करीब 200 करोड़ रुपया अपनी 6 शेल कंपनियों के अंदर डाइवर्ट कर गए, जिसके हमारे पास सारे सबूत भी हैं। हमने इनकी बैलेंस शीट से ये पेपर निकाले हैं सारे। तो इन्होंने 200 करोड़ रुपये का गबन किया है, 150 करोड़ रुपये होम बायर्स का, 50 करोड़ रुपये बैंकों का, जो कि वो भी पब्लिक मनी है। इस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ। आज हमारे विदिन अलग अलग अदालतों में काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। हाई कोर्ट में भी काफ़ी 6 केस पड़े हैं पेंडिंग, ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा है केस। तो हम तो एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास लोग थे। हमने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपना रिटायरमेंट का पैसा सारा इनको दे दिया और हमें ये ठग के ले गया बुरी तरह से। पूरा 200 करोड़ रुपये का गबन है। इनकी बेल्स सुप्रीम कोर्ट तक से रिजेक्ट हो चुकी हैं। एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी इन्होंने, पहले लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से। उसके बावजूद भी पुलिस इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही। EOW दिल्ली पुलिस है, इन में FIR हमारी लॉन्च हुई है, FIR नंबर 59 है 2019 का। 13 जनवरी 2021 को इनकी बेल रिजेक्ट हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बावजूद भी आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आप बोले। मेरा नाम वेद प्रकाश अरोड़ा। आप मांग बताओ। हमारी डिमांड, हमारा पैसा वापसी, ब्याज सहित वापसी आए, क्योंकि 2.5 साल के अंदर इन्होंने फ्लैट देना था। आज 10 साल तो बीत गए, फ्लैट तो मिलने नहीं। कुछ नहीं कह रहे, वो फरार हैं, हमारे से तो बात ही नहीं करते वो, क्योंकि नॉन बिलेबल वारंट निकला हुआ है फरवरी 2020 से इनका, और PO प्रोसीडिंग चल रही है, भगोड़ा होने की प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये लोग फरार हैं। पुलिस काफ़ी रेड डालती है, पता नहीं कैसी रेड डालती है कि आज तक पकड़ नहीं पाई इनको। इतने बड़े बड़े बदमाश पकड़े जाते हैं, लेकिन ये 200 करोड़ का गबन करके बैठे हैं। आज तक करीब 8-10 बार रेड पुलिस डाल चुकी है, लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। दिल्ली पुलिस डालती है? दिल्ली पुलिस FIR दिल्ली में रजिस्टर्ड कराई थी, क्योंकि इनका ऑफिस दिल्ली में था। प्रोजेक्ट बहादुरगढ़ में, बाकी सब कुछ बहादुरगढ़ में। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार जानबूझ के नहीं करती? हमारा तो यही, हमें तो ऐसा ही लगता है, जानबूझ के नहीं करती। अदरवाइज इतने बड़े क्या बदमाश हो गए कि इतनी रेड, 10 रेड डालने के बावजूद ही, छोटा सा शहर बहादुरगढ़ है और यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं। EOW ने 10 रेड दिखाई है इनको पकड़ने के लिए। फरवरी 2020 में नॉन बेल वारंट निकले थे और PO प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर चल रही है, जिसमें भगोड़ा डिक्लेयर होने की। ये आप कैसे कह सकते हो? यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, वहीं घर है इनके, अंदर ही रहते हैं। हाँ जी, अंदर ही घर है इनके। ₹430 430 होम बायर से 430 परिवारों को उजाड़ दिया इन्होंने। फ्लैट कौन बुक कराता है? कोई मिडिल क्लास आदमी तो फ्लैट बुक कराता है, जिसके पास फ्लैट जितनी औकात होती है। कोई धन्य सेठ तो फ्लैट बुक कराते नहीं हैं। हमने अपने पूरे जीवन नौकरी की, सारा रिटायरमेंट का पैसा इन लोगों को दे दिया। आप लोगों से हम चाहते हैं सर, उम्मीद है आपसे, क्योंकि मीडिया जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छा दबाव डाल सकता है सरकार पे भी, पुलिस पे भी, कि आपके माध्यम से हम न्याय चाहते हैं और हमें न्याय दिलाइए, ये हम आपसे चाहते हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए हमारे को। कोर्ट में जब कोई मामला विचाराधीन हो जाता है ना, तो उसमें हमारी भी कुछ सर कोर्ट में नहीं, विचाराधीन नहीं है, बेल रिजेक्ट हो चुकी है इनकी। रिजेक्ट हो चुकी है।
बेल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। कॉपी देंगे। डिसमिस हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट से सबकी हो चुकी ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई ने कोर्ट कैंसिल में मामला पेंडिंग है, उसका परसों 5 तारीख कोर्ट को में order सारा आना है। दिन ये सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बावजूद हाँ। इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है जाने का कहीं। इसके बाद अरेस्ट तो होने चाहिए ना। ये क्राइम किया है तो क्राइम में अरेस्ट होने चाहिए, अरेस्ट हो नहीं रहे। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बताया कि हक हमारा पैसा वापस आए या सेटिस्फेक्शन मिले एटलीस्ट। जिसने 200 करोड़ रुपए का गबन किया वो जेल में तो जाएं, जहाँ उनकी जगह है। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? नहीं, हमारी डिमांड पुलिस से यही है कि हम लोग जहाँ चाहते हैं अपने न्याय के लिए हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे इनको? भाई हमारा पैसा देने के बाद हमारा पैसा नहीं मिल रहा, तो वो अपना ऐश कर रहे हैं अभी भी, आज के दिन भी पैसा भी ले लिया, उनकी बेल भी रिजेक्ट है और उसके बावजूद भी वो ऐश कर रहे हैं। इवन तक हरियाणा के सीएम स्क्वाड ने इनके ऊपर FIR की हुई है और उसमें भी बेल रिजेक्ट हुई है, तब भी अरेस्ट नहीं हो रही है। मतलब एकदम बहुत बड़े एरिया के फाइनेंशियल क्रिमिनल हैं ये, और अपने आप को शो करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले रेपुटेड लोग, जैसा कि हमें बुकिंग के समय ये बोलते थे। सीएम ऑफिस के साथ इन्होंने धोखा किया तो सीएम स्क्वाड ने FIR लॉन्च कराई है इनके अगेंस्ट, और वहाँ उसकी बेल रिजेक्शन का ही ऑर्डर है। ये जो 120 करोड़ का है जी, 193 करोड़ रुपए इन्होंने ये साल वाइज है मटेरियल पे कॉस्ट पे कंज्यूम कर रखा है। ये देखिए 193 करोड़ रुपए सारी अपनी रिलेटेड पार्टी कंपनियों में बिल बना के ये पैसा डाइवर्ट करते मटेरियल हैं। पे खर्च कर रखा है। जो वैल्यूएशन करवाई है कोर्ट ने, NCLT ने, उसमें 35 से 45 करोड़ रुपए उस पर कंस्ट्रक्शन विद लैंड जो है उसकी कॉस्ट दिखाई गई है जो कोर्ट ने करवाया है। और इन्होंने 195 करोड़ रुपए 193 करोड़ रुपए खर्च दिया ऑलरेडी। और ये कहाँ खर्चे हैं, ये डिटेल जो ऑडिट है कोर्ट के पास, इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं की कंपनियों से रोडी खर्च रखी है, क्लेसर खरीद रखा है, और बोगस बिल उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बोगस बिल अटैच किए हुए ये हैं। देखिए ये सारे ये ऑडिट हुआ हुआ है, बोगस बिल 20 करोड़ रुपया निकाला, एकदम सारे बोगस बिल है। फॉरेंसिक ऑडिट ऐसी करवाया ऐसी कोर्ट कंपनियां ने। हैं, इन्हीं की कंपनियां हैं जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, उनसे इन्होंने रोडी क्लेसर खरीद रखा है। ये देखिए भारतीय टेक्नो मेडिकल से इनका एक मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी बिल्डर कंपनी को क्या देगी, उनसे ये दिखा रखा है कि हमने रोडी खरीदी उनसे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जिस साल में इन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया है वहाँ लेबर नील है, लेबर नील है, 100 करोड़ रुपया का रॉ मटेरियल लगा दिया, लेबर पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ऑडिट में देखिए लेबर के ऊपर 1 एक रुपया खर्च नहीं कर रखा, मटेरियल 100 करोड़ का खरीद लिया, वो लगाया कहाँ, 20.70 करोड़ रुपए चल रहा था। एक ही उसके अंदर एक डायरेक्टर निकाल के लेगा, पर्सनल अपने नाम से 20 करोड़ 70 लाख रुपए है। और तनख्वाह देखिए साहब, डायरेक्टरों की तनख्वाह बताइए अरोड़ा जी। तनख्वाह एक डायरेक्टर तनख्वाह लेता था 1 करोड़ 8 हज़ार रुपये, और दूसरा डायरेक्टर लेता था 66 लाख रुपए, दोनों भाई हैं। ये इनकी सैलरी है, 14 करोड़ 64 लाख तो इन्होंने सैलरी ले ली है। इवन जब ये प्रोजेक्ट उसमें था माइनस में चला गया लास्ट के 2 ईयर, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट को इन्होंने बनाया चूसा हुआ आम की गुठली बना दी, सारा कुछ इसमें से पैसा निकाल लिया और बैंकों का 90 करोड़ रुपए चढ़ा दिया और लिक्विडेशन में डाल दिया, ताकि ये प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में अगर नीलाम होता है तो बैंकों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, बैंकों को जो 40-50 करोड़ रुपए मिलेगा ले जाएंगे, होम बार साथ मिलते रह जाएंगे। लेकिन हमने ये सारी इनकी रिपोर्ट्स निकाली, इनकी बैलेंस शीट स्टडी की, और सारा फंड का डाइवर्शन निकाल के कोर्ट में इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस किया, वहाँ पे जाके ये फंसे हैं, लेकिन अरेस्ट फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है जी, उन्होंने कैंसिल कर रखी है। उन्होंने इस पे लिखा है कि इंटरफेयर करने का कोई मैटर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इस मैटर के अंदर कोई रीजन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंटरफेयर करे। हाई कोर्ट के डिसमिस किया जाता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में। जनवरी को ये ऑर्डर आ गए थे, उसके बाद आज तक ये अरेस्ट। ये हाई कोर्ट से रिजेक्शन के ऑर्डर है। आप लोग देखें यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर आदमी की नीयत अच्छी हो तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो बस नाम मात्र की रेट डलती है। इस मोड पर जाने से पहले यूनिवर्सिटी की सैलरी भी तो निकालते होंगे, फंड्स भी तो निकालते होंगे, सब कुछ signature नहीं दी गई है। सब कुछ निकाल। सिर्फ पेपर्स में आता है ना पुलिस के रिकॉर्ड में कि फरार है। ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है ऊपर, तो इसका मतलब वो कैसे ऑपरेट तो कर ही रहे हैं। मैं तो शहर से भी ये अपील है कि कोई किसी ने
जी सर बताएं सर, आज जो ये कॉन्फ्रेंस की गई है। मेरा नाम वेद प्रकाश अरोड़ा है। 2012 में हम लोगों ने पीडीएम हाईटेक होम्स के अंदर अपने फ्लैट बुक कराए थे, जो कि 30 महीने के अंदर इन्होंने बना के देने थे, लेकिन समय पे इन्होंने पोजीशन नहीं दिया। हम बार बार इनको कांटेक्ट करते रहे, हमें आश्वासन देते रहे, और 2018 में अचानक हमें पता चला कि प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में चला गया है। तो हमें ये सुन के बहुत बड़ा आघात लगा। फिर उसके बाद हमने इनके ऊपर कोर्ट में केस डाला और इनकी बैलेंस शीट की स्टडी की। बैलेंस शीट की स्टडी करने पे हमने पाया कि इन्होंने 150 करोड़ रुपये बैंकों से 150 करोड़ रुपये होम बायर से लिया है और 90 करोड़ रुपये इसी प्रोजेक्ट पे बैंकों से लोन लिया है, और हार्डली 30 से 35 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट पे खर्च किया है, और 200 करोड़ रुपया अपनी 6 शेल कंपनियों के अंदर डाइवर्ट कर गए, और इस तरह से हम ठगे गए हैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमें पैसा ब्याज सहित वापस दिलाया जाए। हम 10 साल से अपने जीवन की हार्ड एंड मनी इनको दे रखी है, हमारा पैसा ब्याज सहित हमें वापस मिले। दोषियों को जो गिरफ्तार दोषी है उनकी बेल्स भी रिजेक्ट हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी। एक मिनट ये बोलेंगे हाँ जी। जो बेल रिजेक्ट हुई उस पर इनके खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च कराई थी ईओडब्ल्यू दिल्ली के अंदर। एफआईआर नंबर है 59/2019 की। उसके संदर्भ में इनके ऊपर एक्शन हुआ, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए, और फिर पीओ प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, जिसके खिलाफ ये बेल के लिए गए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए, जो कि लोअर कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई है, दिल्ली हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई है, और 13 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई है। उसके बावजूद भी ईओडब्ल्यू पुलिस इन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई है। करीब 10 आपकी मांग है गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, या तो हमें हमारा हक मिले, अदरवाइज हमें संतुष्टि मिले। संतुष्टि तभी मिलेगी जब दोषी जेल में जाएंगे। अभी 10 साल का टाइम हो गया।